पल ही पल में क्या हो जाए, पल ही पल में क्या हो जाए, मिट्टी बनी शरीर का भई पता नहीं तकदीर का, पता नहीं तकदीर का। अरे निरंजन चेला, बाबा अब इसी गंगा तट पर बैठकर आने का इंतजार करो। बैठ जाओ, इसी घाट पर बैठ जाओ। आसन ग्रहण करो। बाबा जी, ये जनाना घाट यहाँ पे औरतें स्नान करती हैं, आप लोग उस तरफ जाएं बाबा जी। हमें भी स्नान करना है, हमें जनाना मर्दाना से क्या लेना देना है। लेकिन बाबा जी, आप लोग उस तरफ स्नान कर ले और मुझे स्नान करने दे बाबा जी। ये बताओ, तुम स्नान करने आई हो और रो रही हो? रोना नहीं चाहिए। तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम शीला है बाबा जी। क्या तुम्हारा नाम शीला है? कहाँ की रहने वाली हो और तुम्हारे पिताश्री का क्या नाम है? मैं पारसगढ़ की रहने वाली हूँ। क्या पारसगढ़ की रहने वाली? हाँ बाबा जी, महाराज जसवंत सिंह की बेटी हूँ। महाराज जसवंत सिंह की बेटी हो? तुम अपनी मर्जी से आई हो या कि किसी के भेजने से आई हो? मैं अपनी मर्जी से गंगा स्नान करने के लिए नहीं आई हूँ, मुझे मंत्री जालिम सिंह ने भेजा है। क्या मंत्री जालिम सिंह? हाँ, बाबा नहीं, जी। मंत्री जालिम सिंह ने नहीं भेजा, बल्कि मैंने भेजा है। तुम्हारी इज्जत आबरू बचाने के लिए, गंगा स्नान करने के लिए मैंने भेजा है। क्या बाबा जी, आपने मेरी इज्जत बचाने के लिए यहाँ तक भेजे? हाँ, बेसहारों का सहारा हूँ, गरीबों का मददगार हूँ। बाबा जी, अगर गरीबों की हमदर्द है, बेसहारों का सहारा बने हैं आप, एक काम मेरा कर दीजिए बाबा जी। बोलो, कौन सा काम है? हर तौर तुम्हारी मदद करूंगा। और गर्ज करते मदद हो गरीबों की तुम, गर्ज करते मददी हो गरीबों की तुम, मेरा भी एक काम बनाना पड़े। मेरे भाई को डाला है जिंदाल में, मेरे भाई को डाला है जिंदाल में, आज जाकर तुम्हें फिर छुड़ाना पड़े। बाबा जी, बस इतना से काम कर दीजिए कि वो लोग मेरे भाई को मार देना चाहते हैं। घबराओ नहीं, मेरी मदद करिए बाबा जी। और तुम न घबराओ शीला, जिगर दरमियां। तुम न घबराओ
घबरावो सीला जिगर दरमिया, कौल जो भी करूं उसको पूरा करूं। पूरा करूं, पूरा करूं, पूरा करूं, कौल जो भी करूं उसको पूरा करूं। दिल में चिंता न करिए जरा बात की, दिल में चिंता न करिए जरा बात की, और तेरे भाई को जाकर छुड़ा लाऊंगा। छुड़ा लाऊंगा, छुड़ा लाऊंगा, छुड़ा लाऊंगा, तेरे भाई को जाकर छुड़ा लाऊंगा। तुम्हारे भाई को छुड़ाना तो ये हमारे दाहिने हाथ का खेल है। लेकिन बाबा जी, मैं ये जानना चाहती हूँ कि ऐसे वक्त पे आ गए आप, एक बेसहारन को आप सहारा दे दिए, मेरी इज्जत बचा लिए। आप हैं कौन बाबा जी? आपका नाम क्या है? मेरा नाम हाँ, जानना बाबा जी। चाहती हो कि मैं कौन हूँ? कौन है बाबा जी? तो ध्यान देकर सुनो तुम मेरी बात को, ध्यान देकर। ध्यान देकर सुनो तुम मेरी बात को, एक अंधेर को दूर करना मेरा काम है। मैं न साधु कोई, नाम हूँ ज्योतिषी, नाम मंगल सिंह डाकू मेरा जान लो। नाम साधु कोई, नाम हूँ ज्योतिषी, नाम मंगल सिंह डाकू मेरा जान लो। मैं कोई साधु फकीर नहीं हूँ, बल्कि एक बिगड़ का खूंखार डाकू मंगल सिंह। डाकू मंगल सिंह कमीने, तूने मेरे पिता को मारा है, मेरे जीने के सारे को छीना है। तेरे की वजह से आज हम भाई बहन दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं, और तू ऐस की जिंदगी जी रहा है। नहीं, मैं तुझे जीने नहीं। आए लड़की, जज्बात में मत आ। मैं खूनी नहीं हूं, खूनी कोई और है। सिर्फ मेरा नाम बदनाम किया गया है। काश खूनी होता तो तेरी इज्जत बचाने के लिए हवेली नहीं पहुंचता, तेरी इज्जत बचाने के लिए तुझे गंगा तट पर स्नान करने के लिए नहीं भेजता, तेरे भाई को छुड़ाने के लिए वचन नहीं देता। मैं खूनी नहीं हूं, खूनी कोई और है। सिर्फ मैं खूनी की तलाश कर रहा हूं। आज जो ये साधु का वस्त्र पहनकर
दर दर घूम रहा हूं, कभी साधु कभी किसान, तो सिर्फ हमारा मकसद कातिल की तलाश। और जिस दिन हमें कातिल मिल गया, मैं उसे जिंदा जमीन में दफन कर दूंगा, मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मंगल सिंह, मेरी गलतियों को माफ कर देना, क्योंकि मैं नहीं, वो मंत्री जालिम सिंह आपको बदनाम किया था। क्या? ये मेरा नाम बदनाम मंत्री जालिम सिंह ने किया? हाँ मंगल सिंह। तो इसका मतलब वो जहरीला कीड़ा हवेली के अंदर रेंग रहा है। अब हमें यकीन है कि मैं उस कातिल तक बहुत जल्द पहुंच जाऊंगा। घबराओ नहीं, मैं तुम्हारे जज्बात को समझ रहा हूं। तुम्हारे सर से तुम्हारे पिता का साया छीना है, इसलिए तुम जज्बात में आ गई हो। हमें कोई दुख नहीं है और तुम जा सकती हो। मंगल सिंह, अगर ऐसे मैं वहां जाती हूं तो मेरी इज्जत से भी खेल जाएंगे, मेरे भाई को भी मार देंगे। तुम ठीक कहती हो, तो फिर हमारे बताए हुए मार्ग पर तुम्हें चलना होगा। बोलिए मुझे क्या करना होगा? तुम आज तक दुर्गा बनकर जुल्म को सहती आई, और यही नारी दुर्गा बनती है, और यही नारी काली का रूप धारण करती है। और तुम अपना रूप काली का बना लो, और अपना रूप काली का बनाकर हवेली जाओ और जालिम सिंह से झूठी मोहब्बत करो, उसे अपने मोहब्बत के जाल में फंसाओ, ताकि जालिम सिंह को ये यकीन न हो कि ये शीला मुझसे प्यार नहीं करती है। और सर्वप्रथम अपने भाई को कैद से रिहा करवा देना, और रिहा करवाने के बाद उसे अपने मोहब्बत के जाल में फंसाकर तुम वो खेल खेलो, आपस में टकरा कर खुद समाप्त हो जाएं। जिस तरह जालिम सिंह ने हवेली के अंदर कोहराम मचा दिया, एक भाई भाई को जुदा कर दिया, एक बेटा अपने बाप का मर्डर कर दिया, एक राखी के पाक बंधन को नापाक बना दिया, उसी तरह तुम आपस में टकरा कर खुद समाप्त कर दो। और जब जालिम सिंह तुम्हारी इज्जत पर हावी होगा, तो मैं उसी वक्त तुम्हारी इज्जत को बचाने के लिए अवश्य आऊंगा। ठीक है मंगल सिंह, आपने जैसा कहा मैं वैसा करूंगी, लेकिन 6 बजने वाले हैं, 6 बजे का टाइम दिए हैं। अगर मैं वक्त पे वहां नहीं पहुंचती हूँ तो मेरे भाई को मार देंगे। घबराओ नहीं, तुम 6 बजे के पहले पहुंच जाओगी। जाओ जाओ, भूल नहीं जाना, मैं तुम्हारी इज्जत को अवश्य बचाऊंगा। जाओ। आप वक्त से पहले आ जाना। वक्त से पहले आऊंगा, वक्त से पहले आऊंगा। जाओ। साथियों, अब काफी तादाद में गोला बारूद ले लो, अस्त्र शस्त्र ले लो, और हवेली को चारों तरफ से घेर लो। और कोई सर उठाने की कोशिश करता है, उसे गोलियों का निशाना बना दो। आज ये मंगल सिंह हवेली के अंदर कोहराम मचाएगा, और जालिम सिंह तुझे मैं दुनिया से मिटा कर छोड़ूंगा, और महाराज के कातिल का नाम निशान दुनिया से मिटाऊंगा। आओ मेरे साथ। जालिम सिंह, राजेश, वक्त करीब आ गया है, लेकिन अभी तक शीला गंगा स्नान करके वापस नहीं आई है। हमारे कहने का मतलब उसे भागने का मौका मिल गया और वो अब नहीं आएगी। अब क्या होगा? जालिम सिंह, अगरचे शीला गंगा स्नान करके वापस न आई, तो उसका भाई हम लोगों के कैद में है। अगरचे वो वापस न आई, तो जाओ सिपाही, शाम को लाया जाए और तत्काल उसे फांसी के तख्ते पर झुला दिया जाए।
श्याम, शीला तो तुझे छोड़कर यहां से फरार हो गई है। क्या मेरी बहन तुम लोगों के चंगुल से भाग निकली है? ये तो अच्छा हुआ कि हमारी बहन अपनी असमत बचाकर यहाँ से भाग निकली के। अब अगर आप लोग मुझे मार भी दोगे तो मुझे कोई गम नहीं होगा। श्याम, वो तो निकल गई, लेकिन तुझे मौत के मुंह में डाल गई है। तुझे हम इस दुनिया से जरूर दूर करेंगे। उसके बाद शीला जाएगी कहाँ? राजेश, मुझे मारना चाहता है, मुझे मारना चाहता है तो मार दे। मैं तो इस दुनिया से मिट जाऊंगा राजेश, लेकिन एक दिन तुम बहुत पछताओगे राजेश। तुम ऐसी जगह मारे जाओगे तुम्हें कोई पानी देने वाला ने तेरे पास नहीं होगा, और उसी वक्त ये तेरा भाई तुझे याद आएगा, लेकिन उस वक्त ये तेरा भाई तेरे पास नहीं होगा राजेश। जो होगा सो देखा जाएगा। श्याम, मौत और जिंदगी किसके हाथ में है ये कोई नहीं जानता, लेकिन तेरी जिंदगी तो हम लोगों के हाथ में है। सिपाही, चला दो इसे फांसी के तख्ते पर। राजेश, नंबर बोलो और मिटा दो इसे। सिपाही, 3 कहने पर फांसी का फंदा टाइट कर देना और इसे दुनिया से मिटा देना, क्योंकि शीला अब इसे बचाने के लिए नहीं आएगी। नंबर 1 और नंबर 2, ये रहा नंबर। है? ये आवाज आ रही है, हमको लगता है शीला। मंत्री जालिम सिंह, तुम ये क्या करने जा रहे हो? शीला आ गया यार, कितनी निकला आ गया यार। मेरी बहन यहाँ पर मैंने सोचा था शीला कि अब तुम नहीं आओगी, और इसलिए मैंने तेरे भाई को फांसी के तख्त पे चढ़ा दिया। वाकई में जालिम सिंह, आपने भेजा था गंगा स्नान करने के लिए, और मैं गई गंगा स्नान करने के लिए। स्नान करने के बाद ना जाने मुझे क्या हो गया कि सिर्फ मेरे दिल में तुम्हारी ही सूरत नाच रही है। हाँ मेरे राजा। अरे वाह, गंगा माँ में कितनी शक्ति है जो आज माँ ने इस प्यारी शीला से मिला ही दिया। क्यों नहीं? और हाँ, लेकिन इससे पहले क्या? देखो, आज शादी का शुभ अवसर है, हमारी तुम्हारी शादी होगी। इससे पहले कि श्याम बहुत बोल रहा है, श्याम को यहाँ से दूर कर दो, उसकी बाद शादी हमारी और तुम्हारी होगी। क्योंकि अगर यहाँ पर रह गए तो मेरा भाई आंखों से देख नहीं पाएगा, ये मेरी खुशियाँ नहीं देखना चाहता, इसलिए मेरे नज़र से दूर कर दो इसे। कामों में दखल देता रहेगा हाँ, राजेश। रास्ते का रोड़ा बना रहेगा। राजेश, इसे श्याम के बच्चे को यहां से दूर किया जाए और शीला के साथ शादी रचाया जाए। सिपाही, ले जाओ श्याम को, डाल दो कैद खाने में। वाह मेरी बहन वाह, आज कहती है कि हम तुम्हारी खुशियां नहीं देखना चाहते। बहन, मैंने अपने इन्हीं हाथों से तुम्हें सया पाला, सयाने किया, और आज उसी भाई को कहती हो कि हम तुम्हारी खुशियां नहीं देखना चाहते। बहन, कौन ऐसे माँ बाप होंगे, कौन ऐसा भाई होगा जो कि अपनी बहन की खुशियां नहीं देखना चाहेगा? बहन, ये देख रही है, आज जो मेरे गले में रस्सा पड़ा है,
ये सिर्फ तेरे कारण है। आज तक जो मैंने अपने जिस्म पर जुर्म सहता रहा, ये सिर्फ तेरे कारण बहन, तेरे कारण। नहीं, इन कुत्तों की औकात क्या थी कि मेरे जिस्म पर हाथ लगा दे। मेरे भी बाजुओं में ताकत थी, एक एक को फाड़ कर रख देता। लेकिन आज उसी भाई को कहती है कि मैं तुम्हारी खुशियां नहीं देखना चाहता। बहन, आज तुमने अपने भाई का सर नीचा करने की कोशिश किया है, अपने माँ बाप के नाम पर कलंक का दाग लगाने की कोशिश किया है। और जब तक ये तुम्हारे भाई के जिस्म के अंदर प्राण है, तब तक ये बर्दाश्त नहीं करेगा। बहन, जब तू इस धरती पर जिंदा नहीं रहेगी तो कौन मेरा सर झुकाएगा और कौन मेरे माँ बाप के नाम पर कलंक का दाग लगाएगा। बहन, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, मैं तुझे मिटा दूंगा। अरे लगा तो नहीं? बच गई, देख, बच गई और न मर। कहूँ लाग तो नहीं। कहाँ साले हाथ लगाता है? साला भाई को मारता है। देखिए, राजेश, ये क्या कर रहा है? अरे देखो, इतनी जोर से दबा दिया यार। मैं देखूंगा। आई टेक्स लगाओ, लगा दो के। देखो, अब सारी बात छोड़ो मंत्री राजेश? जालिम सिंह, हाँ अब शादी रचाई जाए मेरे राजा। राजेश, मेरे साथ शीघ्र शादी रचाया जाए। जालिम सिंह, शीला के साथ में तुम्हारी शादी नहीं होगी। फिर किसकी क्यों शादी नहीं होगी? इसलिए कि शीला के संग में अगर शादी होगी तो मेरी होगी। राजेश, मैंने तेरे साथ रियासत का बंटवारा करने को कहा था, लेकिन शीला मेरी है और मेरी होकर के रहेगी। ए जालिम सिंह, रियासत की बात तो बात की थी, लेकिन दौलत के साथ साथ शीला के संग में शादी मैं करूंगा। शादी होगी तो शीला के साथ मेरी होगी। मेरी होगी। राजेश, ना शादी तुम करो, ना शादी तुम करो, शादी ये करो। राजेश, जालिम सिंह सही कह रहे। जब तुमसे दौलत की बात हुई थी, रियासत में आधा आधा हक होने का तुम दोनों ने आपस में बातें किए थे, तो तुम दोनों आपस में रियासत ले लो आधा आधा। हाँ। और शादी होने की बात जालिम सिंह के साथ हुई थी और जालिम शादी सिंह के मेरे साथ साथ होगी। शीला, लेकिन राजेश, अरे मेरे संग में होगी, साले बुढ़े के साथ में नहीं। ओए शादी राजेश, मैं करूंगा। बदहोश मत हो। होश में अरे बात कर। जालिम सिंह, शादी होगी तो मुझसे होगी, तुमसे नहीं। शीला के पास जो जाएगा वो मेरे हाथों द्वारा मारा जाएगा। मैं तुम्हारे पास आऊं। जालिम सिंह, ये हो नहीं सकता है। ये होगा। अरे कहाँ होगा? तुम यहाँ रहो। अरे वहीं रहना जालिम सिंह। देखो, आपस में लड़ाई झगड़ा मत करो। तुम दोनों लोग हो एक दोस्त दोस्त, और आज शादी के लिए टकरा रहे हो। ऐसा करो कि मैं दोनों लोग के साथ तो शादी कर नहीं सकती, इसलिए कि दोनों लोग, मेरा फैसला यही है कि दोनों लोग आपस में जंग करो, और जो कोई जीतेगा मैं उसी के साथ शादी कर लूंगी। मंजूर है? मुझे मंजूर है। दिखा दो भुजाओं की ताकत मेरे हाँ। राजा। दिखा दूंगा। साहेब, गाड़ी एक ठाई है, ड्राइवर दो ठाई है। सिवाई, गाड़ी को मैं चला सकता हूँ, ये साला बुढ़ा नहीं, क्योंकि मैं 2 चक्के से लेकर 14 चक्का तक की गाड़ी चलाता हूँ। सिर्फ 14 साला चक्के की कुछ गाड़ी नहीं चला पाएगा।
लेकिन नारियों की गाड़ी मैं चलाता हूँ। कुछ नहीं कर पाओगे जालिम सिंह। धोखा खा जाते हो। आओ जालिम सिंह, फैसला हमारा तुम्हारा हो ही जाए कि होता क्या है, शादी किसके साथ में होगी, किसके साथ में नहीं। हो जाए फैसला, देखना राजेश। और क्या। आओ राजेश, दिखा अपने भुजाओं का जौहर। आओ जालिम सिंह, हो जाए हमारा तुम्हारा फैसला 2 मिनट के अंदर होगा। आइए जालिम सिंह। जालिम सिंह, गद्दार, धोखेबाज, मैं नहीं जानता था कि तू मेरे साथ में इतना बड़ा विश्वासघात करेगा। अगरचे जालिम सिंह, मैं जानता तो तेरे साथ में कभी दोस्ती का हाथ नहीं मिलाता। जालिम सिंह, तेरे कहने से मैं बहक गया था। जालिम सिंह, तेरे ही कहने से मैंने अपने लक्ष्मण जैसे भाई को अपनों से जुदा किया है, और तेरे ही कहने से जालिम सिंह, मैंने अपने बाप को इस दुनिया से मिटाया। और तेरे कहने से जालिम सिंह, एक पवित्र बंधन को मैंने नापाक कर दिया। जालिम सिंह, सिर्फ तेरे कहने से मैं बहक गया था। शीला बहन, आज तेरा भाई इस दुनिया से छोड़कर जा रहा है। अगर हो सके तो अपने इस पापी भाई को एक बार माफ कर देना मेरी बहन, मुझे माफ कर देना।